Pradhan Education. This is Neha Shah. As you know, we are currently running your chapter number 14, that is probability of your class 10th mathematics curriculum. अब हम इस वीडियो में we are covering example number 13 और उसके बाद जो questions बाकी हैं from the previous video which is after question number 10 of your exercise 14.1. Before going ahead with this, let me just quickly give you a revision कि probability क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है. प्रोबेबिलिटी होता है कि जब भी आप किसी भी एक इवेंट का आउटकम्स निकालते हो और उसमें से आपको क्या फेवरेबल है आप ये सोचते हो, तो आप उसके चांसेस देखते हो कि व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल गेट योर फेवरेबल आउटकम. तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड दूसरा वीडियो भी हुआ है जिसमें हुआ है हमारे आगे के फर्दर क्वेश्चंस. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उन वीडियोज़ के. प्लीज़ go to the description box, check out the links. Also previously जो chapters हमारे हो गए हैं which are 8, 9, 10, 11, 12 and 13, तो ये सारे chapters हो गए हैं. तो प्लीज़ उन chapters के भी links आपको दिए हैं, तो प्लीज़ go and watch those chapters as well. ठीक है, let's begin with example number 13. Okay, this example is about throwing a die. ठीक है, playing dice जो हम खेलते हैं which is numbered 1 to 6. तो वैसे द क्वेश्चन इज कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक साथ 2 पासे डाले हैं, जो हम पासे बोलते हैं, राइट. तो 2 पासे डाले हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कि जो 2 पासे डाले जाएंगे उन दोनों के ऊपर जो भी नंबर आएगा उन दोनों का सम होगा 8, 13 या लेस देन और इक्वल टू 12. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. आपने एक पासा डाला, उसके ऊपर एक नंबर आया, 1 नंबर आया. दूसरा डाला, उसके ऊपर भी 1 आया, तो आपका फर्स्ट आउटकम हो गया 1, 1. ठीक है, सेकेंड टाइम आपने सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक में तो 1 ही आया, दूसरे में 2 आया. वी हैव डिराइव्ड अबाउट 36 आउटकम्स. 36 कैसे हुए कि एक आउटकम के एक बार रोल करने के 6 हैं, तो दूसरी बार रोल करेंगे तो इंटू 6 होगा या तो स्क्वायर होगा, तो इससे मिलता है आपको 36. 36 आउटकम्स इस तरीके से बनते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. दिस इज लाइक ये जो 1 है इट इज़ द आउटकम ऑन द फर्स्ट डाई एंड दीज आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सेकेंड डाई. Then similarly continuing it till 6, 6. Clear? So how many total outcomes are there? 36. Then what is the probability that the sum on these two dice will be 8? तो 8 जो sum आएगा वो कितने numbers में, कितने outcomes में possible है? Let's see. एक तो होगा 2, 6, 2 plus 6, 8, 3 plus 5, 8, 4 plus 4, 8, 5 plus 3, 8 and 6 plus 2, 8. ठीक है, तो there are 5 possible outcomes. Also understand one thing कि 2, 6 is not equal to 6, 2. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डाई पे है 2 और सेकेंड डाई पे 6 है, यहाँ पे उल्टा है. फर्स्ट डाई पे 6 है, सेकेंड डाई पे 2 है, तो इट इज़ अ डिफरेंट आउटकम फ्रॉम 2, 6. क्लियर? तो हाउ मेनी आउटकम्स हैव द सम 8? तो इट इज़ 5 आउट ऑफ हाउ मैनी? इट इज़ आउट ऑफ 36. क्लियर? तो इस तरीके से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. प्रोडक्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑन द 2 नंबर्स इज 12. तो आप ढूंढोगे कि ये 2, 6 इंटू 12 देगा 3, 4, 4, 3, 6, 2. इस तरीके से यू हैव टू डिराइव द आउटकम्स. तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 2 डाइस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए टू मेक दिस लिस्ट ऑफ आउटकम्स. क्लियर? So this is 5 by 36. What is the probability that the sum of the 2 numbers is 13? Is there any outcome whose sum is 13? नहीं. Last कौन सा है? 6, 6. तो the outcome is 12. तो there are no outcomes. The sum is 12. I'm sorry. There are no outcomes जिसके numbers का sum होगा 13. So this answer is 0.
प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस और इक्वल टू 12, ऑब्वियसली मैक्सिमम 12 है तो बाकी सारे लेस देन 12 होंगे, तो इट इज अ सर्टेन इवेंट, तो 1 is the probability. Clear? All right. Moving on with question number 11 of exercise 14.1. The question is, there are 5 male fish and 8 female fish in a tank, and one fish is taken out at a random. What is the probability that the fish taken out is a male or it is a female? Male की probability क्या होगी? Out of how many we are taking out? 13. और कितने हैं मेल? तो 5 है, तो 5/13 इज द प्रोबेबिलिटी. फीमेल का हो जाएगा 8/13. इजी. ओके. नाउ दिस इज अबाउट, इफ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक, द गेम ऑफ चांस, दैट देर इज अ एंटायर सर्क्यूलर कार्डबोर्ड जिसके ऊपर एरो बना है स्पिनिंग व्हील जैसा. जब आप स्पिन कर रहे हो तो आपको नंबर किसी एक नंबर पे पॉइंट करेगा. So they are asking what is the probability that the arrow will point on number 8. So what is the probability? 8 एक ही बार आ रहा है. Out of how many total possible outcomes? 8. So it is 1/8. Okay. What is the probability that the pointer will point on an odd number? Odd number पे point कब करेगा? जब वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा. So it will be 4/8 which is 1/2. Clear? Similarly, you can go for even numbers as well. What is the probability that the number is greater than 2? So 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6/8 which is 3/4. And what is the probability that the number is less than 9? So all the numbers are less than 9. So it is 1. Clear? It will be actually 8/8. So the probability is 1. Clear? Okay. Now moving on with question number 13. Again very basic, very simple. के एक डाई को रोल किया है तो उसका what is the probability that a number that will appear on the top is a prime number? What are the outcomes of a roll of a dice? 1 to 6. Prime number कितने हैं इसमें? 1 is nor prime nor composite, remember that. 2, 3 and 5. So it will be 3/6, so which is 1/2. That the number will lie between 2 and 4. 2 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं? एक ही है. सो अगेन इट विल बी 1/6. एंड दैट द नंबर इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें? 1, 2 एंड 3. सो 3/6, 1/2. क्लियर? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Now we move to 2 questions which are related to cards, playing cards. आपको प्रीवियस वीडियो में जाके प्लीज़ आप देखिए कि प्लेइंग कार्ड्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि what are aces, what are the designs on the cards, what are jack, queen, kings and what are the face cards, वो सब डिज़ाइन मैंने डिस्कस किया है. तो let's go ahead with this. There is a well shuffled pack of 52 cards and one card is drawn out at a random. What is the probability that it will be a red king? King of red color. तो कितने रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13 + 13 हार्ट्स एंड डायमंड्स. और उसमें से किंग्स कितने होते हैं? एक एक. सो देर आर इन टोटल 2 रेड किंग्स. तो आउट ऑफ हाउ मैनी? आउट ऑफ 52 it will be 1/26. It will be a face card. Like I explained previously, there are 12 face cards. Which are they? Jack, queen and king of all the designs. Spade, diamonds, hearts and clubs. So 3 into 4 will give me 12. So the probability that it being a face card is 12/52 which is equal to 3/13. ठीक है. रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे? ईच रेड डेक में 3 हैं तो आउट ऑफ टोटल 6 हुए. हार्ट्स के 3 और डायमंड्स के 3. It will be 6/52 which is 3/26. जैक ऑफ हार्ट्स. जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं? एक डिज़ाइन में एक ही जैक होता है. सो इट विल बी 1/52. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड. स्पेड्स कितने होते हैं? जो पान शेप में, लीफ शेप में जो होता है. स्पेड्स कितने होते हैं? दे आर 13 इन नंबर. सो 13/52 विच इज़ 1/4. एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स. क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होती है. सो 1/52. Are we clear?
ओके, लास्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन इज कि एक डायमंड्स वाले डेक से हमने 5 कार्ड्स उठाए हैं, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस. 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ डेस्क अपसाइड डाउन, और उसमें से एक कार्ड उठाया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन. तो इसमें टोटल क्वीन कितनी है, एक है. आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स, 5 कार्ड्स. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/5. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो क्वीन उठाकर साइड में रख दी है, फिर बचे कितने कार्ड्स, 4 कार्ड्स. उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक कार्ड अगर उठाएंगे तो वो ए होगा, एस होगा. तो इट विल बी 1/4, नॉट 5, 1/4, क्योंकि टोटल में से एक कार्ड हमने कम कर लिया, ये क्वीन निकाल के हमने साइड में रख ली है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से हम अगर उठाते हैं तो क्वीन आएगी, तो नो प्रोबेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज क्वीन तो उठा के रख ली है साइड में, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर? So that is about your exercise 14.1 till question 15.